से बिलोंग करती हूँ और मैं आज आपको बताऊंगी ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंट है और क्या आपके लिए इजी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। जी हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस की जैसे कि आप कोई भी घर गाँव में आप बिलोंग करते हो, तो अगर आपको एक स्टोर जनरल स्टोर भी खोलना है तो उसके लिए आपको एक वेयर हाउस चाहिए, मतलब एक मकान चाहिए। और वो मकान चाहे आप रेंट में लो चाहे आप खुद बनवाओ, उसको बनवाने के लिए आपका खर्चा जो आएगा 5 लाख 10 लाख ही आ सकता है। ठीक है ना। अगर आप रेंट में लेते हो तो 25,000 15,000 20,000 ये आपको मंथली पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पहला खर्चा तो ये हुआ। सेकंड कि आपको प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रोडक्ट आप बनाओगे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि ये फॉरएवर का एलोवेरा है तो ये तो बना बनाया है। जैसे कि आप मान लीजिए इसको ही मतलब कि चाकू है ये, अगर आप इसको सेल करते हो, ठीक है ना, तो आपको तो रखना पड़ेगा ना अपने वेयर हाउस में, जो भी आपने बनवाया जो आपने रेंट लिया तो वहाँ पे बेचने के लिए इसको मतलब कि अब इसको मतलब कि अगर आप खरीदते हो तो कम से कम 5 लाख या 1 लाख 1.5 लाख तो आपको इसमें लग ही जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे इसके साथ इसको बस तो आप नहीं रखोगे, बहुत सारे मल्टीपल इसमें सामान रखोगे। ठीक है ना। वस्तु रखोगे जो आपका सेल हो जाए। ठीक है ना। तो ये हुआ। अब ये बात हुई कि आप मतलब कि दूसरा बात ये। अब तीसरा बात ये कि जब तक आप मतलब कि आपने रूम ले लिया, प्रोडक्ट भी रख लिया आपने, लेकिन जब तक आप उस मतलब दुकान को शॉप को नहीं ओपन करते हो, मान लीजिए आपकी 7 बजे की सीटिंग है कि मैं 7 बजे ओपन कर लूंगा और जाके 10 बजे रात या 9 बजे रात तक इसको ओपन करूंगा, तो आप जब तक वहां पर हैं अपने मतलब कि वेयर हाउस में, अपने जहाँ पे आपके जनरल स्टोर है या किराना स्टोर है, जो भी है आपने रखा, जो भी आपने रखा, तो आपको तो वहाँ पे 24 घंटे आपको रहना ही पड़ेगा। चाहे आप रहो, चाहे आपके बेटे रहें, चाहे आपकी वाइफ रहे, कोई भी रहे, लेकिन एक लोगों को रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख सकते हो तो आपको एक एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा जो आपको वहाँ पे उसको भी मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी। चाहे आप 10,000 दो चाहे 5,000 दो, लेकिन आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये खर्चा आता है। तो आपको मतलब कि पूरे दिन में ना मतलब कि जितने टाइम तक आप दुकान में हो उतने ही टाइम तक आपकी शॉप खुलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो दुकान है जो 12 घंटे खुलती है तो आपके जो कस्टमर हैं 12 घंटे लगातार आते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो कस्टमर है 24 घंटे आएंगे, ऐसा नहीं है। आपके कस्टमर सिर्फ मॉर्निंग में आ सकते हैं या इवनिंग में आए या थोड़ा सा दोपहर में आए, तो उनका टाइमिंग रहता है। ठीक है ना। तो इसमें जो खर्चा आता है, मैं बात करूं कि वेयर हाउस का जो खर्चा हुआ, अगर आप बनवाते हो 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। अगर आप रेंट में लेते हो तो वो भी रेंट मतलब कि वो भी रेंट में लोगे तो आपको 25,000 15,000 जो भी लगेगा तो वो आपका सालाना आप जोड़ सकते हो। ठीक है ना। जो भी आएगा, बिजली बिल का हो गया, और जो आपने प्रोडक्ट लिया 10 से 5 लाख का तो वो हो गया मतलब 10 से 15 20 30 लाख का एक मतलब कि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने में लगता है 20 लाख। ठीक है ना। लेकिन अगर आप वही एक ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए अगर ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात करूँ तो मैं हूँ फॉरएवर लिमिटेड में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो, जहाँ पे आप ना सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 हज़ार के प्रोडक्ट परचेस करते हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास 40 से 45 हज़ार नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 हज़ार में प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो और यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन बिजनेस की कि आप 40 हज़ार में आप अपना एक इंटरनेशनल जो बिजनेस है ये जो है, और आप परमानेंट लेवल सिर्फ 40 हज़ार में आप अचीव कर लेते हो। जहाँ पे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में 10 लाख 20 लाख लगाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 हज़ार में ही आपका जो बिजनेस है स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है ना। जो स्मार्टफोन होता है वो हर किसी के पास होता है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों इंसान ना हो, उसके पास स्मार्टफोन रहता ही है। ठीक है ना। स्मार्टफोन होने के साथ साथ आपके साथ मतलब कि एक सीटिंग का होना चाहिए। कोई भी एक कोना चुन लीजिए, जैसे कि मैं बैठी हूँ अभी कंटेंट क्रिएट कर लूँ। इसी तरीके से ना आपकी इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग आपको कहाँ पे करनी है, चाहे आप ऑनलाइन तो करनी है, यूट्यूब में करनी है, इंस्टाग्राम में करनी है, या लिंक्डइन में करनी है, या गूगल माई बिजनेस में आपको एक प्रोफाइल बनानी है। तो ये इतनी जगह आपको जो प्रोफाइल बनता है और इतनी जगह आपको मार्केटिंग करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब कि इस प्रोडक्ट को मतलब आप घर बैठे ही मतलब कर सकते हो। नहीं, ये जो वर्क है ना, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप इस बिजनेस को ना कर सकते हो। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हो और 24 आवर्स कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आपने एक कंटेंट बनाया, यूट्यूब में डाला, मान लीजिए एक कंटेंट में 100 व्यूज आए, तो मान लीजिए आपके 100 कस्टमर आ गए, ठीक है ना। चाहे वो प्रोडक्ट लें या ना लें, वो उनकी अलग बात है, ठीक है। आप मान लीजिए सेकंड वीडियो आपने बनाई, सेकंड दिन आपने शॉप को ओपन किया और आप मान लीजिए उसमें 1000 व्यूज आ गए, तो आप मान लीजिए उसमें आपके पास 1000 मतलब कि कस्टमर आ गए, उसमें से आपको कुछ अप्रोच भी कर लेंगे, कुछ प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये होता है ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात इसको लर्निंग लेने की, तो आप इसको ट्रेनिंग में इससे लर्निंग ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग के जरिए, ऑफलाइन के जरिए और सेशन के जरिए आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हो और समझ सकते हो आप। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात ये कि इन प्रोडक्ट की ना, आपको ये जो प्रोडक्ट है ना, इनकी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इनकी नॉलेज आप ट्रेनिंग सेशन के जरिए, ऑफलाइन के जरिए आप ले सकते हो, या फॉरएवर के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जो जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उनकी पूरी डिटेल्स ना वहाँ पे लिखी रहती है, पूरा डिस्क्लेमर के साथ, पूरा बेनिफिट्स वहाँ पे लिखा रहता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इनकी मतलब कि मार्केटिंग करनी है तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता चला होगा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए कितना खर्चा आता है। आई मीन को मैं बात करूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए ना 20 से 25 लाख का खर्चा आता है, जहाँ पे आपको ना ही टाइम फ्रीडम रहता है, ना ही आपको कुछ मतलब कि टाइम फ्रीडम तो रहता भी नहीं है, और कहीं भी आप आपका जो काम है वो चलेगा भी नहीं अगर आप खोलते नहीं हो तो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को करते हो तो दिन में आप 2 से 3 घंटे भी देते हो तो आपका बिजनेस चलेगा। और सिर्फ आप एक कंटेंट 5 मिनट आप कंटेंट बना लेते हो तो वो भी है, और आपको जो